नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खौफनाक वीडियो में हम आपको जापान की एक ऐसी भयानक और मिस्टीरियस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सिर के बाल अपने आप बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बेजान डॉल के बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक बेजान डॉल के बाल अपने आप बढ़ सकते हैं। कैसे एक डॉल जो कि नॉन लिविंग थिंग यानी एक निर्जीव वस्तु है, उसके बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस डॉल की कहानी को शुरू से जानना होगा। दोस्तों, इस डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 के जापान में, जहां एक 17 साल का बच्चा जिसका नाम एकेजी सुजुकी था, अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए एक डॉल खरीदता है। वह डॉल देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल काले और सिर्फ कंधे तक ही थे। जब सुजुकी यह डॉल खरीदकर अपने घर पहुंचा, तो उसने अपनी बहन ओकीको को ये प्यारा सा गिफ्ट दिया और उसकी 2 साल की छोटी बहन इस तोहफे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और देखते ही देखते यह डॉल ओकीको की बेस्ट फ्रेंड बन गई। यह डॉल ओकीको के पास ही हमेशा रहती थी और कुछ ही दिनों बाद वह इस डॉल को अपने ही नाम ओकीको से ही बुलाने लगी। वह इस डॉल को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि एक पल के लिए भी इस डॉल को कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करती थी। और फिर एक दिन ओकीको की हंसती खेलती जिंदगी में एक ठहराव आ गया। दरअसल 1919 में ओकीको की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। ओकीको को अचानक से बहुत तेज बुखार आने लगा, जिस वजह से ओकीको की तत्काल मृत्यु हो गई। यह ओकीको की फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ओकीको की उम्र महज 3 साल की ही थी। फिर कुछ समय बाद किसी तरह ओकीको के परिवार वालों ने खुद को इस गहरे सदमे से संभाला। ओकीको के घर वालों के पास ओकीको की आखिरी निशानी के तौर पर सिर्फ ये डॉल ही थी, और फिर ओकीको भी इस डॉल को हमेशा अपने नाम से ही बुलाया करती थी। इसलिए घर वालों ने इस डॉल को अपने पास ओकीको की याद में रख लिया। और इसके कुछ ही दिनों बाद परिवार ने उस डॉल में एक अजीब बात को नोटिस किया। दरअसल इस डॉल के बाल अपने आप कमर तक बड़े हो गए थे, पर वह अपने आप कमर तक कैसे बड़े हो गए, यह बात घर वालों को समझ नहीं आ रही थी। घर वालों को लग रहा था कि शायद ये उनका एक भ्रम है, इसलिए उन्होंने इस डॉल के बालों को काटकर पहले जैसा यानी कंधे तक ही कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। दरअसल कुछ ही दिनों बाद इस डॉल के बाल फिर से अपने आप कमर तक बढ़ गए थे। घर वाले इस पैरानॉर्मल घटना को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर उन्होंने 1938 में एक नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया। घर वाले इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे, पर साथ ही साथ ओकीको की इस आखिरी निशानी को भी
लावारिस नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस डॉल को मानेंजी टेम्पल में दे दिया और वहाँ के प्रीस्ट को सारी बात बता दी। पहले तो प्रीस्ट को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर फिर घर वालों का खौफ और उनका हाल देखकर उन्होंने इस डॉल की कहानी को मान लिया। लेकिन वह ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि क्या सच में इस डॉल के बाल अपने आप बढ़ते हैं या नहीं। इसलिए उस प्रीस्ट ने इस डॉल के बालों को कंधे तक काट दिया और बालों के बढ़ने का इंतज़ार करने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस डॉल के बाल फिर से कमर तक बड़े हो चुके थे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद प्रीस्ट को इस बात का यकीन आ गया। मगर अब बात यह आती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि यह डॉल ओकीको की फेवरेट डॉल थी और इसी वजह से उसकी आत्मा इस डॉल में बस गई। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का यह मानना है कि ओकीको की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि यह डॉल ही है, क्योंकि यह डॉल शापित है और इसी डॉल की वजह से ओकीको की मौत हुई। दोस्तों, मानेंजी टेम्पल जो कि होकाइडो जापान में है, वहाँ आज भी इस डॉल को ओकीको की याद में रखा हुआ है। दोस्तों, यह डॉल एक आम डॉल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर साल इस डॉल के बालों को काटा जाता है जो कि अपने आप बढ़ जाते हैं। इस डॉल के बालों को लगभग घुटनों तक बढ़ने का वेट किया जाता है, जो कि लगभग 1 साल में बढ़ जाते हैं और फिर इन बालों को वापस कंधों तक काट दिया जाता है। दोस्तों, इस डॉल ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और साथ ही ओकीको के माता पिता ने भी यह रिक्वेस्ट की थी कि इस डॉल को ना तो नुकसान पहुंचाया जाए और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि यह डॉल ओकीको की आखिरी निशानी है। तो दोस्तों, यह थी ओकीको डॉल की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको ओकीको डॉल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपको मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने का शौक़ है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।